2014 के बाद से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चुपचाप काम करने के बजाय बड़े, सबको दिखाने वाले इवेंट्स करने लगी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के 88 फॉरेन विजिट्स, जिनमें से 10 अमेरिका के थे, उन्हें नेशनल प्राइड के मोमेंट्स की तरह दिखाया गया। लेकिन असली डिप्लोमेटिक फायदे कितने हुए, ये अभी भी बहस का टॉपिक है। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे इवेंट्स बड़ी रैलियां बन गए, जिनसे पर्सनल केमिस्ट्री और ग्लोबल इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश की गई, पर पॉलिसी के नतीजे अक्सर छोटे ही रहे। मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर फोकस करने से असली रिजल्ट्स पीछे छूट गए और फॉरेन पॉलिसी घरेलू तारीफ पाने का एक जरिया बन गई। इस तरह के दिखावे वाले अप्रोच से सवाल उठते हैं कि क्या यह ग्लोबल स्टेज पर इंडिया के असली इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाने में लंबे समय तक असरदार रहेगी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बड़ी धूमधाम से शुरू हुई थी, लेकिन 10 साल बाद इंडिया अपने ही रीजन में अकेला पड़ता जा रहा है। हाई प्रोफाइल समिट्स के बावजूद चाइना के साथ बॉर्डर पर टेंशन BIH गई है और इंडिया का रिकॉर्ड डिफेंस बजट दिखाता है कि पर्सनल डिप्लोमेसी बीजिंग को रोक नहीं पाई। चाइना का इन्फ्लुएंस BRH गया है, जिसका सबूत श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर उसका कंट्रोल और बांग्लादेश और मालदीव्स के साथ उसके बढ़ते रिश्ते हैं। बांग्लादेश में इंडिया के खिलाफ भावनाएं भी आज रही हैं, जबकि मालदीव्स और नेपाल चाइना के करीब जा रहे हैं, इंडिया के ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस को बाईपास करते हुए। यहां तक कि भूटान भी सीधे बीजिंग से बात कर रहा है और टर्की अच्छे जेस्चर्स के बावजूद पाकिस्तान का साथ दे रहा है। ये सब दिखाता है कि डिप्लोमेटिक तौर पर इंडिया अलग थलग पड़ रहा है, जिससे इंडिया की रीजनल लीडरशिप कमजोर हो रही है। अगर इंडिया अपने पड़ोस को ही सेफ नहीं रख पाता, तो उसकी ग्लोबल एम्बिशन पर सवाल उठते हैं। US इंडिया रिलेशनशिप, जिसे हाउडी मोदी जैसे इवेंट्स से दिखाया गया, उसने स्ट्रैटेजिक फायदे का वादा किया था, लेकिन नतीजे मिले जुले रहे। दोस्ती के पब्लिक दिखावों के बावजूद US की पॉलिसी लेन देन वाली ही रही है, जिसमें अमेरिकन इंटरेस्ट्स अक्सर इंडियन एक्सपेक्टेशंस से अलग होते हैं। ट्रंप के अप्रत्याशित मूव्स, जैसे कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को होस्ट करना, ने पर्सनल डिप्लोमेसी की लिमिट्स को उजागर किया। ट्रेड डिस्प्यूट्स और IMF के पाकिस्तान के फेवर में लिए गए फैसलों ने इंडिया के इन्फ्लुएंस की सीमाएं और दिखा दी, भले ही US का सपोर्ट था। डिफेंस कूनप्रेशन बढ़ा है, लेकिन बिना शर्त वाला गठबंधन अभी भी दूर है। आखिरकार नेशनल इंटरेस्ट्स, न कि पर्सनल तालमेल, इंडो US रिश्तों की सच्चाई को तय करते हैं। जयशंकर के विदेश मंत्री बनने के बाद इंडियन डिप्लोमेसी ने एक तेज, ज्यादा आक्रामक टोन अपनाई, जिसका मकसद अक्सर घरेलू दर्शकों को इंप्रेस करना था। तीखे बयान और वायरल होने वाले मजेदार जवाब घर पर तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इनसे इंटरनेशनल पार्टनर्स नाराज हो सकते हैं और भरोसा कम हो सकता है। रूस यूक्रेन पर इंडिया का न्यूट्रल रहना और गाजा रेजोल्यूशंस पर वोट न करना लेन देन वाली सिचुएशनल डिप्लोमेसी की ओर शिफ्ट को दिखाता है। यह अप्रोच राष्ट्रवादी पहचान को बढ़ाने के साथ इफेक्टिव फॉरेन रिलेशंस के लिए जरूरी बारीकी और स्ट्रैटेजिक धैर्य को कुर्बान कर देती है। फॉरेन पॉलिसी घरेलू मोबिलाइजेशन के लिए एक स्टेज बन गई है, जो लंबी अवधि की स्ट्रैटेजी के बजाय तालियों को प्राथमिकता देती है। रिस्क यह है कि एक जटिल दुनिया में नेविगेट करने के लिए जरूरी बारीकी खो जाए। जैसे जैसे इंडिया नए ग्लोबल चैलेंजेस का सामना कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट की तुरंत जरूरत है। नेशनल इंटरेस्ट को फैसलों में गाइड करना चाहिए, न कि घरेलू राजनीति या बिजनेस इंटरेस्ट्स को। इंडिया को हार्ड पावर को कल्चरल डिप्लोमेसी के साथ बैलेंस करना चाहिए। अपनी विरासत का इस्तेमाल ग्लोबल सद्भावना के लिए करना चाहिए। घरेलू सांप्रदायिक राजनीति को फॉरेन पॉलिसी से अलग रखना चाहिए, ताकि महत्वपूर्ण इंटरनेशनल रिश्तों को नुकसान न पहुंचे। इफेक्टिव डिप्लोमेसी के लिए कम दिखावा, ज्यादा ठोस काम और चुपचाप बातचीत पर वापस लौटना जरूरी है। एक लीडिंग पावर बनने की इंडिया की एम्बिशन विश्वसनीयता, निरंतरता और रचनात्मक भागीदारी पर निर्भर करती है। एक सैद्धांतिक स्ट्रैटेजिक रीसेट का समय अब आ गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।